नमस्कार। बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। तो साहब, दिल्ली का दंगल 2025 में किसका होगा मंगल? आज की डिबेट का सबसे बड़ा सवाल तो यही है, और ये सवाल इसलिए क्योंकि अब से बस कुछ ही देर पहले चुनाव आयोग बैठा और चुनाव आयोग ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव का पूरा प्रोग्राम जारी कर दिया। चुनाव आयोग ने 5 फरवरी मतदान की तारीख फिक्स की है और 8 फरवरी को वोटों की गिनती होगी, और उसी दिन यह भी साफ हो जाएगा कि दिल्ली की जनता ने किसकी गारंटी पर भरोसा जताया है। लेकिन इस दफा आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी रणनीति थोड़ी बदली है। 2015 और 2020 की भूल को सुधार करते हुए कांग्रेस पूरी ताकत के साथ मैदान में है। लिहाजा आम आदमी पार्टी को डबल टेंशन होगी, क्योंकि बीजेपी भी नई ऊर्जा और नए चेहरों के साथ मैदान में दिखाई दे रही है। लेकिन आप ये भी मानकर चलिए कि दिल्ली में अगले 1 महीने तक रोजाना नया नया पॉलिटिकल ड्रामा भी आपको बखूबी देखने को मिलेगा, फुल ऑन देखने को मिलेगा। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर करेंगे बहस। देखिए, बहस बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली में चुनावी तारीख के ऐलान के बाद पोस्टर वॉर शुरू होगी। बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस बार दिल्ली चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। कांग्रेस भी इस बार फाइट में है और बीजेपी भी फाइट में है। और बड़ा सवाल तो यह भी है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से कैसे निपटेगी आम आदमी पार्टी। इधर कांग्रेस बीजेपी के लिए साख बचाने की भी लड़ाई होगी। और बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 2025 के चुनाव में किसकी गारंटी चलेगी, ये जानना बहुत जरूरी है। तो ठोकेंगे इन्हीं तमाम सारे मुद्दों पर ताल और जिम्मेदारों से पूछेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले देख लीजिए छोटी सी रिपोर्ट। Date of poll is 5th and counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept Wednesday. दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल, अब फिर से लोग कह रहे हैं कि फिर लाएंगे केजरीवाल। और 8 तारीख को दिल्ली में डबल इंजन की भाजपा की सरकार बनेगी। अब जनता के बीच में जाएंगे और हमें इस बात का भरोसा है कि जनता फिर से काम करने वाली सरकार दिल्ली में बनाएगी। अगले महीने हमारी सरकार बन रही है, अच्छे बहुमत से बन रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों इस प्रकार के जब सवाल उठाती है, वो दोनों ही मानती है, स्वीकारती है कि इस बार भी चुनाव वो नहीं जीतने वाले। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन नहीं सकते। रही बात आतिशी जी की, तो उनको तो खुद केजरीवाल जी टेम्परेरी सीएम कहते हैं। तो आम आदमी पार्टी का दिल्ली का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? झूठ बोलने में नहीं चकता मन का काला है, झाड़ू वाला ही दारू वाला है। दिल्ली के लोगों को कहूंगी, आपका इंतजार खत्म हो रहा है। ये जहरीला पानी, अपराध, महंगाई, बेरोजगारी से आपको कांग्रेस मुक्ति दिलाने जा रही है। दिल्ली बेसब्री से इंतजार कर रही है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की भ्रष्ट सरकार दिल्ली से जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का कमल दिल्ली में खिलेगा। तो बेहद दिलचस्प होने वाला है इस बार दिल्ली इलेक्शन, और उतने ही दिलचस्प मेहमान आज हमारे पैनल में भी शामिल हैं। हमेशा की तरह ताल ठोके में हमारे साथ बड़े खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी से ऋतुराज झा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता हरिशंकर गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी कुछ ही पलों में हमारे साथ होंगे। वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय आज इस डिबेट का हिस्सा रहेंगे, और राजनीतिक विश्लेषक मुकेश केजरीवाल यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में इस्लामिक स्कॉलर हाजिक खान साहब भी मौजूद हैं। और मैंने क्यों कहा कि जितना दिल्ली इलेक्शन दिलचस्प होने वाला है, उतने ही दिलचस्प आज हमारे मेहमान भी हैं। शहजाद पूनावाला की टी-शर्ट पर जरा गौर कीजिए। चलिए मैं आपके पास आ जाता हूँ। देखिए, आप सामने निकल कर क्या, और इन टी-शर्ट पर लिखा हुआ है आपदा, जो मोदी जी ने नाम दिया था। आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। झाड़ू से केजरीवाल साहब का सफाया हो रहा है। अब यहां पर एक सवाल शहजाद आपसे यही है कि सफाया तो कमल से करना है, झाड़ू से आप केजरीवाल का सफाया कैसे कर सकते हैं? झाड़ू तो खुद उनका हथियार है।
देखिए, ऐसा है कि ये मेरा नारा नहीं है, ये तो मेरे टी शर्ट पे है। पर 8 तारीख को दिल्ली आपदा मुक्त होने वाली है। दिल्ली के जन जन का नारा बन चुका है, क्योंकि देखिए, जिन लोगों को काम दिया था कि दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना है, उन्होंने स्वराज से शराब तक, घर नहीं लेंगे से शीश महल तक, अन्ना से छोड़कर लालू जैसे भ्रष्टाचारी तक जिस प्रकार का सियासी धर्मांतरण किया, तो अब जिस हथियार से वो आए उसी हथियार से उनको बाहर करेंगे। और देखिए, मुझे लगता है आज दिल्ली वासी आपके डिबेट को देख रहे हैं। काम की बात होनी चाहिए। मैं अपने काम गिनवाता हूं। 60,000 करोड़ के हाईवे दिए, दिल्ली मुंबई हाईवे दिया, दिल्ली मीरठ दिया, अमृतसर कटरा दिया, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे दिया, मेट्रो दी, फेम इलेक्ट्रिक बसेस दी, 8,000 करोड़ हॉस्पिटल्स के लिए दिए, 8,000 करोड़ यमुना के लिए दिए, 1,000 करोड़ दिल्ली को दिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए 3,000 करोड़ दिए, सब दिया हमने केंद्र की तरफ से। अब मैं इनसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, इनको तो पंजाब में जन लोकपाल भी लाना था, चलो यहाँ वहां पे तो एलजी नहीं है, पंजाब में भी जन लोकपाल नहीं लाए, 1,000 रुपए महिला को पंजाब में नहीं दे पाए। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में यमुना जी साफ की क्या 8,000 करोड़ देने के बाद? नहीं की। गाजीपुर लैंडफिल 1 साल में खत्म करने वाले थे, किया क्या? तार मुक्त दिल्ली बनाई क्या? दिल्ली को लंदन वेनिस बनाया क्या? वाटर लॉगिंग मुक्त बनाया क्या? 3 बच्चे हमारे किस प्रकार से मर गए थे वो डूबकर, आपने भी देखा होगा राजेंद्र नगर में। नशा मुक्त बनाया क्या? नशे को घर घर तक पहुंचा दिया। साफ पानी सबको दिया क्या? आज मेरी सिर्फ इनसे इतनी बात है, 500 नए स्कूल, 400 के नाम बता दो, 20 नए हॉस्पिटल, 20 में से चलो 15 के नाम बता दो, 20 नए यूनिवर्सिटी बनाने का वादा था, चलो 20 नहीं तो 10 यूनिवर्सिटी के नाम बता दो। ऋतुराज झा जी आज ये सारे सवालों के जवाब दे। और आखिरी में मोदी जी ने 30,000 लोगों को सपनों का महल दिया। पता है, मैं वो गया था स्वाभिमान अपार्टमेंट में देखने के लिए, वहां पे इससे बढ़िया टाइल लगाई है, वहां पे विट्रीफाइड टाइल है। और अरविंद केजरीवाल को मौका मिला तो कोविड में उन्होंने अपना शीश महल बनाया, जिसमें कि 6 करोड़ की फ्लोरिंग, 1 करोड़ का पर्दा, 20 लाख का टीवी, 20 लाख का टीवी कंसोल, 60 लाख का टीवी, 20 लाख का जिम, 60 लाख का स्लाइडिंग डोर, 60 लाख का मॉड्यूलर किचन, 3.5 करोड़ का इंटीरियर। इन्होंने हलफनामा दिया था 2013 में कि हम बड़े घर में नहीं रहेंगे। सुल्तान केजरीवाल ने वियतनाम मार्बल लगाया, मकराना का भी नहीं लगाया। शाहजहां ने तो मुमताज के लिए मकराना लगाया था ताजमहल में, साहब आपको पता है ये बात। पर केजरीवाल जी बोले, अरे शाहजहां से मैं कम रहूंगा। तो शाहजहां ने जितना बनाया उससे ज्यादा अधिक बनाने के लिए विट्रीफाइड भी नहीं, वियतनामीज मार्बल लगाया। तो मैं आज सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि क्या 2013 में एफिडेविट दिया था कि हम छोटे घर में रहेंगे? और ऋतुराज झा जी आप बताइए कि 2013 का वादा अब 2024 में आते आते क्या हुआ? इसीलिए लोगों ने कहा है कि आपदा को हटाएंगे, दिल्ली को बचाएंगे। ठीक है ऋतुराज झा जी, ये तो बड़ी 2013 का वादा याद दिला रहे हैं कि भाई हम एक कमरे के मकान में रहेंगे और फिर शीश महल बना लिया। उस बात को चलिए छोड़ भी देते हैं, अगर आप जवाब देना चाहें तो दीजिएगा। मैं तो आपको बहुत ताजा बयान याद दिलाता हूं और आपका रिएक्शन उस पर लेता हूं। केजरीवाल जी ने कहा था कि 2025 तक अगर मैं यमुना को प्रदूषण मुक्त नहीं कर पाया तो दिल्ली वालों मुझे वोट मत देना। अगर दिल्ली वालों को केजरीवाल साहब की ये बात याद रह गई होगी तो क्या भविष्य होगा फिर? प्रदूषण को लेकर के भी बात करेंगे और उसको लेकर के केजरीवाल जी ने भी कई बार कहा है। लेकिन अभी जो पूनावाला जी जो कि रंगमंच के कलाकार बनकर के आए हैं और जिस तरह से कर रहे थे, इन्होंने लिखा है आपदा। आपदा तो भाजपा में है, जिनके पास ना तो चेहरा है, ना नैरेटिव है, ना एजेंडा है। रही बात काम की, तो काम की राजनीति इस देश में अगर कोई करता है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। काम की नाम पर अगर कोई वोट मांगता है इस देश के अंदर में तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। और लोग इतना विश्वास करते हैं अरविंद केजरीवाल पर क्योंकि केजरीवाल की अगर कोई गारंटी है तो वो पूरी जरूर होगी, चाहे वो बिजली की गारंटी हो, 24 घंटे बिजली की गारंटी हो, फ्री बिजली की गारंटी हो, पीने के पानी की बात हो, अच्छे स्कूल, अच्छी शिक्षा की बात हो। ये कह रहे थे स्कूल गिनवाओ, मैं कहता हूं आपको कि इसी दिल्ली के अंदर में 24,000 अगर क्लासरूम बने हैं तो ये कह रहे थे नए स्कूल। मैं बताता हूं, नए स्कूल बने, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सेक्टर 18 रोहिणी में, रोहिणी सेक्टर 23 में बना है, रोहिणी सेक्टर 21 में बना है, राणा प्रताप बाग में बना है, कोहाट इनक्लेव में बना है, खिचड़ीपुर में बना है, जनकपुरी में बना है, आईपी एक्सटेंशन में बना है, गौतमपुरी में नया स्कूल बना है, द्वारका सेक्टर 6 में बना है, द्वारका सेक्टर 5 में बना है, द्वारका सेक्टर 22 में बना है, द्वारका सेक्टर 19 में बना है, दरियापुर कलाम में बना है, ये अंदरूगंज में बना है, ये झरोदा कला में बना है, रोहिणी सेक्टर 27 में बना है, किराड़ी प्रेम नगर में कल ही हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री मेरे खुद के क्षेत्र किराड़ी के अंदर में नए स्कूल का उद्घाटन किया है। रही बात हॉस्पिटल की तो मैं आपको नए हॉस्पिटल्स के नाम बताता हूं और मैं चैलेंज करता हूं कि ये लोग कैमरा लेकर के जाएं और ये दिखाएं कि वो हॉस्पिटल कब बना है। चाहे वो अरुणा असफ अली हॉस्पिटल हो, अंबेडकर नगर हॉस्पिटल हो, बुरारी हॉस्पिटल हो, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल हो। इतना ही नहीं है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं
12 से ज्यादा हॉस्पिटल ऐसे हैं जो 90% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका अच्छा, है 90%। और वो अगले कुछ ही महीनों में पूरा हो जाएगा। अगर आप कहेंगे तो उस 12 के 12 हॉस्पिटल का नाम भी मैं आपको बता सकता हूं, और ये यहाँ पर मेरे पास पूरी लिस्ट है। मादीपुर हॉस्पिटल हो, ज्वालापुरी हॉस्पिटल हो, सीरसपुर हॉस्पिटल हो, शालीमार बाग हॉस्पिटल हो, सुल्तानपुरी हॉस्पिटल हो, सरिता विहार हॉस्पिटल हो, रघुवीर विहार हॉस्पिटल हो। इतना ही नहीं है, आप मेरी पूरी बात को सुनिए, किरारी इतना ही नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी ने आपको बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा योजना करवाई, तीर्थ यात्रा करवाई, महिला सम्मान देने की बात करवाई, पुजारी ग्रंथियों को सम्मान देने की बात करी, और इतना ही नहीं है, इतने सारे काम किए हैं जिसके चलते भाजपा इतने बौखला गए। दिल्ली की जनता 2 सरकारों को टैक्स देती है, केंद्र सरकार को देती है 3 लाख करोड़। ठीक है। अच्छा, आपने शहजाद पूनावाला के सवाल का जवाब तो दे दिया, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया ऋतुराज जी। बता तो रहा हूं, पूरी बात तो सुनिए। शहजाद पूनावाला को आपने पूरा समय दिया। अरे आपसे ज्यादा समय मुझे नहीं दिया। मैं देता हूं, बात पूरी हो जाए। 20 राज्यों में भाजपा की सरकार है, तो आप मुझे बताओ कि कोई एक भी राज्य ऐसा बता दो। अरे भाजपा की सरकार से क्यों सवाल पूछूंगा? दिल्ली में तो आपकी सरकार है, चुनाव दिल्ली में होना है सर, सवाल तो आपसे पूछा जाएगा। सर काम की बात कर रहे हैं, मैं काम की कंपैरिजन कर रहा हूं। क्या यमुना को प्रदूषण मुक्त कराना काम नहीं था, या प्रायोरिटी पर नहीं था? प्रदूषण मुक्त भी करेंगे, इतना प्रायोरिटी पर था ऋतुराज जी की केजरीवाल जी ने कहा था कि यमुना साफ ना हो तो मुझे वोट मत देना। कह रहा हूं, केजरीवाल जी ने भी कहा है, और मैं आपसे डेटा पे बात कर रहा हूं, फैक्ट पे बात कर रहा हूं कि पॉल्यूशन के मामले में भी पहले से बहुत बेहतर है। पंजाब के अंदर में जो स्टबल बर्निंग की केसेस थे, उसमें बहुत बड़ी संख्या में गिरावट आई है। पॉल्यूशन में भी काफी जो है सो सुधार हो रहा है, बहुत सारे काम हो रहे हैं। लेकिन पॉल्यूशन केवल दिल्ली का मुद्दा नहीं है, पॉल्यूशन जो है सो पूरी नॉर्थ इंडिया का मुद्दा है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड टेक इनिशिएटिव। सभी राज्यों के साथ में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और इस पर मिलकर के काम होना चाहिए। एक फेडरल स्ट्रक्चर का यही काम होता है, प्रधानमंत्री का यही फर्ज बनता है। लंबा होता है। ठीक है ऋतुराज जी, और यमुना की सफाई, बहुत सारे सवाल हैं। हरिशंकर जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन काउंटर ले लूं शहजाद से, फिर हरिशंकर जी के पास पहुंच। मात्र 10 सेकंड काउंटर ले लीजिए, अब रुकना भी पड़ेगा। ऋतुराज जी अब सुन लीजिए सबकी जिम्मेदारी बनती है, उसमें कंट्रीब्यूशन करें। प्लीज थोड़ा सा रोकिए। आज सबसे ज्यादा आप ही बोलेंगे ऋतुराज जी, चिंता मत कीजिए, विश्वास रखिए, आज सबसे ज्यादा मौका आप ही को मिलने वाला। देखिए ऋतुराज जी जिस प्रकार से डिफेंड कर रहे हैं, पहले तो मैं बहुत खुश हूं क्योंकि इनका खुद का टिकट कट के अनिल झा जो बीजेपी में थे उनको टिकट दिया गया, और उन्होंने इस समय बोला था कि मैं चुनाव अनिल झा के खिलाफ लड़ूंगा, पर आज जिस शिद्दत से डिफेंड कर रहे हैं, अनुराग जी मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। सुन लीजिए, काउंटर के लिए मौका दूंगा ऋतुराज जी। अनुराग जी मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, अनुराग जी मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, अपनी समय पे अपनी बात। अनुराग जी ऐसे डिबेट खराब हो रहा है। सुन लीजिए ऋतुराज जी, सुन लीजिए, आपको मौका दूंगा। अनुराग जी आपको थोड़ा सा इंटरव्यू करना पड़ेगा, जब भी मैं तुरंत जवाब नहीं दिया जा सकता सर, मैं काउंटर के लिए मौका दूंगा। नहीं अनुराग जी आपको थोड़ा सा आज सिस्टम लाना पड़ेगा, एक एक करके हम बात रखेंगे। ऋतुराज जी सुन लीजिए, ये तो अच्छी बात है कि ऋतुराज जी टिकट कटने के बाद भी जो उन्होंने बोला था कि मैं चुनाव लड़ूंगा बागी बनके, पर अब चलिए वो पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, अच्छी बात है। इन्होंने पहला हॉस्पिटल का नाम लिया अरुणा आसिफ अली हॉस्पिटल। मैंने तुरंत वेबसाइट खोला, सरकारी वेबसाइट है, सरकारी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल का नाम 1984 में चेंज हुआ था पुलिस हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल, और 1994 में फाउंडेशन ले हुई थी फर्स्ट फेज ऑफ हॉस्पिटल एक्सपेंशन की। ये हॉस्पिटल 2013 से कई वर्षों पहले बन गया है, ये अपने क्रेडिट में गिन रहे हैं। इतना झूठ बोलते हैं। यमुना की भी सफाई क्या बोला था 2015 में कि 20 में करूंगा, 20 में बोला था 25 में करूंगा, अब पॉडकास्टर को बोला कि वोट थोड़ी मिलते हैं इससे। प्रदूषण पर बोला था कि पंजाब की पराली से प्रदूषण होता है, पंजाब आ जाएगी प्रदूषण खत्म हो जाएगी, अब पंजाब की पराली खत्म नहीं कर पाए, बोलते हैं कि प्रदूषण तो बहुत कम हो चुका है। बताइए दिल्ली में प्रदूषण कम हुआ है? आखिरी बात और एक स्पेसिफिक बात, 2019 में आम आदमी पार्टी ने एक स्कीम लॉन्च की जहां पर उन्होंने कहा दलित बच्चों को हम विदेश भेजेंगे, 100 बच्चों को हर साल भेजेंगे। मैं इनसे स्पेसिफिक पूछना चाहता हूं, क्योंकि हॉस्पिटल में तो झूठ बोला नाम का, स्कूल में भी कितना झूठ बोला होगा, कितने बच्चों को दलितों को आपने विदेश भेजा उस स्कीम के तहत, 2019 वाली स्कीम के? बता दीजिए। अच्छा ऋतुराज जी से सवाल है आपका। ऋतुराज जी, इनकी तो खुद की मुख्यमंत्री मोहल्ला क्लिनिक यूज नहीं करती, कल इंटरव्यू में बोला है उन्होंने कि मैं कभी मोहल्ला क्लिनिक नहीं गई। अनुराग जी सबसे पहले शहजाद पूनावाला को झूठ बोलने की बीमारी है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, ये झूठी मूठी बातें करते हैं। और रही बात टिकट कटने की, तो पार्टी ने मुझे कोई और जिम्मेदारी दी है। पार्टी ने मुझे 2 बार विधायक का टिकट दिया, 2 बार मैं विधायक बना। आप मुझे एक चीज बताओ, खबर दिखा रहे शहजाद पूनावाला, आप जरा खबर दिखा रहे हो, आईपैड पे खबर दिखा रहे हैं। सुनो, शहजाद पूनावाला के पास ऐसी फर्जी खबर आपको इनके पास ही मिलेगी।
ऐसे ही मिलेगी। हिंदुस्तान में खुद तो छपी कभी हुआ है। काउंसलर का चुनाव नहीं लड़े। ये एक प्रतिष्ठित अखबार की खबर है सर। चलिए छोड़िए, आप मुझे बता दीजिए, चलिए, आगे बढ़िए, आप दलित बोलिए। बच्चों को कितनों को भेजा? अरुणा आसिफ अली हॉस्पिटल कोर्ट क्या वो कौन से साल में बना है? आसिफ अली हॉस्पिटल का पूरा एक ब्लॉक है ओपीडी का, जो कि हमारी सरकार अब ने बनाया ब्लॉक पे आ गए हॉस्पिटल की नाम सुनो के। सुनो सुनो, अंबेडकर हॉस्पिटल नया बनाया कि नहीं बनाया? बुरानी हॉस्पिटल नया सर, बनाया कि नहीं कितना बनाया? झूठ बोलोगे। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, अरे फिर आपके इंदिरा गांधी हॉस्पिटल बना दिया आपने? सुनो, मतलब आपने इंदिरा गांधी के नाम पे हॉस्पिटल, किसको बेवकूफ बना रहे भाई? शहजाद पूनावाला एजुकेशन और हेल्थ के मॉडल की चर्चा। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल भी पुराना है। यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी कॉफी अनान हमारे मोहल्ला क्लिनिक देखने आए थे। मेलिना ट्रंप हमारे स्कूल देखने आए थे। गुजरात के स्कूल देखने नहीं गए थे। कॉफी अनान मोहल्ला क्लिनिक देखने कब आए थे? नहीं, कॉफी अनान की तस्वीर दिखा दो मोहल्ला क्लिनिक देखते हुए। कॉफी अनान की मुझे मोहल्ला क्लिनिक देखते हुए तस्वीर दिखा दो। ये आदमी कॉफी अनान की तस्वीर दिखा दो मोहल्ला क्लिनिक देखते हुए। मेलिना ट्रंप स्कूल में आई। अरे मेलानिया ट्रंप ने आपने कॉफी अनान बोला। कॉफी अनान की तस्वीर ढूंढिए, तब तक मैं हरिशंकर गुप्ता जी का रुख कर लेता हूं। हरिशंकर गुप्ता जी, इस बार मेरे हिसाब से त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन आम आदमी पार्टी एक तरफा मुकाबला बता रही है। उसको लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस कहीं लड़ाई झगड़े में है या किसी तरह से कंपटीशन में भी है? मुस्कान भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट आपने करवाई हुई है, और कमाल की बात यह है कि शहजाद पूनावाला भी और ऋतुराज भी दिल्ली के विकास की बात कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला को तो कहना ही नहीं चाहिए। खैर, 26 साल से इनकी सरकार दिल्ली में है ही नहीं। देश भी देख रहा है, दिल्ली भी देख रही है। एक एक आदमी जो डिबेट को देख रहा है वो जानता है इस बात। 26 साल से इनकी सरकार दिल्ली में नहीं है, तो विकास की बात तो छोड़ ही दें कि दिल्ली के लिए इन्होंने एक पैसे का भी कोई काम किया होगा। हाँ, मुझे खुशी है, मैं बधाई देना चाहता हूं शहजाद को कि जो भी वो काम बता रहे हैं देख के अपने यंत्र के अंदर, वो काम कांग्रेस के किए हुए नाम नहीं लेना चाह रहे, लेकिन पता इनको भी है आप पार्टी ने नहीं किए, कांग्रेस ने किए। अब वो नाम ले दे सीधा सीधा तो मैं इनको धन्यवाद भी कर दूंगा। और जहां तक ऋतुराज की बात है, उनका तो उनकी कहानी तो सिद्ध हो चुकी है दिल्ली वालों के सामने। आगे दौड़ और पीछे छोड़, 3 वायदे जो इन्होंने किए थे केजरीवाल ने, यमुना के प्रदूषण के लिए, सड़कों के लिए और टूटी से पानी पिलाने वाली बात के लिए, और तीनों पर इन्होंने माफी मांगी है मंच पे खड़े होकर या केजरीवाल ने। और 3 ही वायदों के अलावा दिल्ली के अंदर कोई चीज की ऐसी जरूरत नहीं है जो दिल्ली वासियों को प्रिय हो, दिल्ली वासियों को सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत हो। मुस्कान भाई, ये समझ लीजिए बात जी। आज आपने 2100 रुपए की स्कीम दी, आपने अगर नहीं भी देते तो दिल्ली वालों को तो कोई जरूरत नहीं थी इस बात की। अगर दे दी है तो ठीक है, तू दे दी है। 2500 रुपए की स्कीम हर महिला को हर महीने के लिए कांग्रेस ने भी दी है। बीजेपी आएगी, बीजेपी भी इसको स्कीम को देगी। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली के विकास का काम कांग्रेस के अलावा किया किसने है? दिल्ली का जो डेवलपमेंट हुआ है पूरे देश और विदेश में जिसकी चर्चा है, और एक समय ऐसा होता था कि हमारे रिश्तेदार, हमारे यार दोस्त दूसरी जगह से फोन करके बोलते थे कि दिल्ली बड़ी सुंदर हो गई है भाई, हम देखने के लिए आना चाहते हैं। क्या ऋतुराज जी ये बता देंगे कि आज यही भावना से दिल्ली को देखना चाहते हैं? मोहल्ला क्लिनिक चला रहे हैं भाई। 1000 डिस्पेंसरियां दिल्ली में बनी हुई थी पहले, वो जो आज भी बनी हुई है। मोहल्ला क्लिनिक उसके सामने तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। मोहल्ला क्लिनिक उसके सामने ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। हर डिस्पेंसरी के अंदर, मुस्कान भाई टाइम दीजिएगा मेरे को, हर डिस्पेंसरी के अंदर डॉक्टर भी है, नर्सें भी हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है और पक्की बिल्डिंग बनी हुई है। इन्होंने घास फूस के स्टॉल बना दिए, वहां मवेशी रहते हैं, शराबी रहते हैं वहां। ये सब झूठ बोल रहे हैं सब। अच्छा, ठीक की बात कर रहे हैं। आज सब झूठ बोलेंगे, देखिएगा। शहजाद पूनावाला भी झूठ बोलेंगे, हरिशंकर गुप्ता झूठ बोलेंगे, ऋतुराज जी भी झूठ बोलेंगे। नहीं, राष्ट्रीय तल पे बैठ के कुछ भी इतने गैर जिम्मेदार लोग हैं सब। आपने अरुणा आसिफ अली हॉस्पिटल बोला, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल अपने क्रेडिट में लिया। ऋतुराज जी रुक जाइए, आप थोड़ा रुक जाइए। पूनावाला जी, आप मतलब इतना फेंका आपने, हमने इतना फेंका। नीरज चोपड़ा इतना दूर नहीं फेंकता भल्ला जितना आपने फेंका। बताओ के मरीज भी हमारे यहाँ इलाज कराने आते हैं। बात पूरी होने दीजिए। अच्छा, कोफी अनान की तस्वीर मिली क्या सर? ठीक है, कोफी अनान की तस्वीर ढूंढिए। मैं जरा हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का रुख कर लेता हूं। मैं हरिशंकर गुप्ता जी आता हूं आपके पास। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी,
आज जब थीम सॉन्ग लॉन्च हो रहा था, वो आपने लाइव देखा होगा, सौरभ भारद्वाज कह रहे थे कि आज हम आम आदमी पार्टी का एक ऐसा थीम सॉन्ग लॉन्च करने वाले हैं, शर्त लगा लीजिए कि दिल्ली में आने वाली अब हर शादी में वही गाना डीजे पर बजेगा और शादी वाले उस गाने पर आम आदमी पार्टी के थीम सॉन्ग पर नाचेंगे। मैं शादियों की तो गारंटी नहीं ले सकता, थीम सॉन्ग मैंने भी सुना, लेकिन आपका आकलन क्या कहता है, दिल्ली नाचेगी उस थीम सॉन्ग पर? अनुराग भाई, मुझे लगता है कि सौरभ भारद्वाज है तो बहुत नाराज हैं आतिशी को बनाए जाने से, या कुछ अंदर खाने आम आदमी पार्टी में चल रहा है जिसको उन्होंने इसके जरिए बयान किया है। अच्छा, क्या मुझे विस्तार से बताइए, क्या आकलन है आपका? कौन सी पार्टी चाहेगी, जो भी गंभीर राजनीतिक दल होगा, कि उसका जो कैंपेन का इलेक्शन का जो डेमोक्रेसी का, जो इसको कहते हैं ना डांस ऑफ डेमोक्रेसी, वो शादियों में बजाए जाने लगे, इतना मौज मनोरंजन का हो जाए। इतना तो हल्कापन कोई मतलब सामान्य बुद्धि का व्यक्ति तो नहीं कर सकता है कि शादी में हमारा जो चुनावी अभियान का गाना है वो बजेगा। ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और पता नहीं, सौरभ भारद्वाज नाराज हो सकते हैं, बहुत लोग आजकल चल रहा है आम आदमी के भीतर जिनको टिकट नहीं मिला, जिनको कुर्सी नहीं मिली, तो वो सब हो सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये सब हटाइए, मूल बात होनी चाहिए दिल्ली के लोगों को क्या मिला। और मैं चूंकि संयोगवश पिछले 3-4 दिनों से ध्यान से देख रहा हूं, और संयोगवश अभी हम लोग दूसरी तीसरी डिबेट में शहजाद और ऋतुराज दोनों आमने सामने आ गए। तो शहजाद ऐसे ही सवाल पूछते हैं, 3 दिन से ऋतुराज बता नहीं पा रहे थे, आज वो लिस्ट लाए तो बताइए, पुरानी जो हरिशंकर गुप्ता जी के समय में बनी हुई शीला जी वाले, उसकी सूची गिना गए। अब कह रहे कमरा बनवा दिया, फिर कहेंगे बेंच बनवा दिया, कुर्सी बनवा दिया। ये दिल्ली मॉडल है क्या? और अगर ये दिल्ली मॉडल है तो सचमुच दिल्ली के लोग सोच रहे होंगे कि क्या हमने इसके लिए उस आदमी को चुना था जो नीली टी शर्ट पहनकर 10 रुपए का पेन नीली वैगन आर में घूमता था? हमने इसके लिए चुना था? भाई फिर तो भाजपा कांग्रेस थे ना, ये लड़ते थे, लेकिन कम से कम लड़ते हुए भी कभी शीला दीक्षित ने ये नहीं कहा कि अटल जी की सरकार है इसलिए हमारा काम नहीं हो रहा है। कभी कहा था क्या शीला जी ने? और मैं फिर कह रहा हूं, दिल्ली देश की राजधानी है, जो तमाशा जो नौटंकी हुई है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, कोई सरकार बने। अरविंद जी बहुत उससे आए थे, हम लोग भी रामलीला मैदान में बड़ा कवर करते थे, बवाना तक में इनकी चुनावी जो उस वक्त के माहौल थे उसको कवर करने गया। लेकिन इंडिया अगेंस्ट करप्शन पे आया था ना, ये तो मूल बात पे आई है ना। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से उपजी पार्टी, सादगी की पार्टी, पंजाब में सरकार दूसरे की, तो वो 100 रुपए वाली शीशी लाते थे, वो पता नहीं आप लोग भूल गए होंगे, वीडियो निकलवाइए ना कभी। 100 रुपए पराली पे शीशी ऐसे छिड़केंगे और सब पराली ठीक हो जाएगी। जैसे ही इनकी सरकार आई, उन्होंने कहा उसकी बात करना बंद कर दो। ये कहते थे यमुना में सपरिवार स्नान करेंगे। हम तो नहीं ध्यान में है कि सुनीता भाभी जी और बच्चों के साथ वो कभी स्नान करने गए हो। छठ पे जरूर अनंत विजय जी के ध्यान में होगा कि बिहार से लोग आते हैं, यूपी से लोग आते हैं, छठ पे जाते हो, किसी को पैर में कोई दूसरी बीमारी हो जाती है, जल लग जाता है, वो गंदा से यमुना वाला, वो सब मुश्किल में पड़ जाते हैं। हम लोग रोज दिल्ली एनसीआर वाले हैं, रोज यात्रा करते हैं, रोज जाम में फंसे हैं। पॉल्यूशन का यह हाल होता है कि सैर रुक जाती है। जो दिल्ली के लोग हैं, एनसीआर के लोग हैं, हम नोएडा रहते हैं, उसका असर यहां तक आता है। तो आखिर काम क्या किया केजरीवाल जी का? मॉडल क्या है? यही कि पहले इमाम को पैसा दो, फिर जब इमाम की सैलरी न देने की स्थिति बने पुजारी ग्रंथी को दो। यही केजरीवाल मॉडल है। अगर ये केजरीवाल मॉडल है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, देश ने इसके लिए इनको प्रचंड बहुमत नहीं दिया था। ठीक है, कुछ दिखा रहे हैं ऋतुराज झा, कोफी अन्नान की तस्वीर है क्या? ये मिल गई? बान की मून, सुनिए, बान की मून का तस्वीर है, कोफी अन्नान का तस्वीर है, जितने भी इंटरनेशनल डेलीगेट्स आज तक मोहल्ला क्लिनिक्स में जिन्होंने विजिट किया है, जिन्होंने अप्रिशिएट किया है, इंटरनेशनल अखबारों में खबरें छपी है, वो सब सारी तस्वीर मेरे पास है। और रही बात, सुनिए, रही बात एजुकेशन के मॉडल की, अभी बीच में क्या है था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, मैं पूरी बात सुन नहीं पाया। रही बात एजुकेशन मॉडल की, तो देश के टॉप के जो है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स है, अगर टॉप 10 गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करते हैं तो उसमें भी टॉप के 3 गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली की सरकारी स्कूल्स है। और हमारे हेल्थ मॉडल की चर्चा, हमारे एजुकेशन की चर्चा टाइम्स मैगजीन में छपता है, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपता है। मैं मानता हूं सब जगह छपता है, लेकिन उन सवालों के जवाब तो दे दीजिए जो इस डिबेट में लोग पूछ रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने पूछा है कि कोई इतना हास्यास्पद बयान कैसे दे सकता है। सौरभ भारद्वाज थीम सॉन्ग लॉन्च होने पर कह रहे थे कि शादी में डीजे पर बजेगा ये गाना और सब शादी वाले इस पर नाचेंगे। तो हर्षवर्धन त्रिपाठी कह रहे थे कि वो नाराज हैं आतिशी जी को सीएम बनाए जाने से। अनुराग जी, मुझे एक चीज बताइए, हमारे समाज में शादी का जो मौसम होता है या शादी ब्याह में, इससे ज्यादा खुशी का होता है क्या जगह? वहां पे लोग डांस करते हैं, खुशी मनाते हैं। आज दिल्ली के लोग खुश हैं
केजरीवाल जी से खुश है, उस योजनाओं से खुश है, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में अच्छा एजुकेशन ले पा रहे हैं, उनके घर के लोग जो है सो मोहल्ला क्लिनिक से फ्री दवाइयां ले पा रहे हैं, उनकी घर की महिलाएं जो है सो फ्री बसेस सर्विस का इस्तेमाल कर पा रही हैं। आज महिला सम्मान की बात हो रही है, आज इज्जत से रहने की बात हो रही है, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं सीसीटीवी कैमरे के अंदर में। तो खुशी के मौके पे अगर वो इस थीम सॉन्ग को बजाते हैं, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल। क्या आपको याद है कि 2015 में जो थीम सॉन्ग हुआ था, बहुमत देके तो देखो, 5 साल केजरीवाल, क्या शादियों में नहीं बजता था, क्या डीजे पे नहीं बजता था? तो उसी भाव के साथ में सौरभ भारद्वाज जी ने कहा है, इन भाजपाइयों को इतना पेट में दर्द क्यों होता है? ठीक है, मैं पूछ लेता हूं, फिर मैं मुकेश केजरीवाल जी को रुख करता हूं। ये दूरबीन से क्या देख रहे हैं शहजाद पूनावाला? 26 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में नहीं है, उसे ढूंढ रहे हैं क्या दिल्ली में? मैं बताता हूं अनुराग जी, दिल्ली में क्या ढूंढ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? मैं बताता हूं अनुराग जी, थोड़ा एक एक करके, मैंने उनके बीच में नहीं बोला, वो बीच में। जल्दी से खत्म कीजिएगा बात, मुकेश केजरीवाल जी के पास जाता हूं। अनुराग जी प्लीज, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मेरी कमेंट सुनाई नहीं देती लोगों को, मुझे लगातार ट्विटर पे फीडबैक आता है सर। ठीक, मैं अपनी बात अपने कहिए। ऐसे अनुराग जी आपको लगता है दूरबीन की आवश्यकता है क्या? भाजपा को 7 में से 7 24 में भी मिली, 19 में भी मिली, 14 में भी मिली, और 2013 में हमें ही सबसे ज्यादा सीट मिली थी। याद है ना किसके बच्चों की सौगंध खाई थी, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलेंगे, और 2013 में ही कांग्रेस से मिल गए थे। तो मुझे लगता है कि भाजपा को ढूंढने की जरूरत नहीं है दूरबीन से ये ढूंढिए कि कहां है वो 500 स्कूल, कहां है वो नए अस्पताल। पर मैं आपको एक बात बताता हूं, इन्होंने हेल्थ मॉडल की बात की, सुन लीजिए अनुराग जी, मैं बीच में नहीं डिस्टर्ब करता हूं। अनुराग जी बारी पर बोलिएगा ऋतुराज जी, फिर बाकी गेस्ट इन्होंने कोफी अनान की तस्वीर, तो अनुराग जी आपको साइलेंस करवाना पड़ेगा सर, ऐसे नहीं सुनाई देता ऑडियंस को नहीं सुनाई देता। हमेशा भाजपा की बात 2 विंडो में आती है, उनकी बात सिंगल विंडो में आती है। नहीं ऐसा नहीं है आपकी, तो आप सुनिश्चित कराइए, मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं। अब इन्होंने कोफी अनान की तस्वीर नहीं ढूंढी, पर मैं आपको बताता हूं एक तस्वीर, जल्दी से दिखा। सुनिए, MRI स्कैन के लिए एक पेशेंट गए, मैं पूरा नाम नहीं बताऊंगा, मिस्टर गुप्ता, मेरे पास उनकी रसीद है। उनको पता है MRI स्कैन की डेट कब मिली है? 2026 में। ये दिल्ली का हेल्थ मॉडल है। 2026 में MRI स्कैन की डेट मिली है। 6 CT स्कैन मशीन है पूरे दिल्ली में, सरकारी हॉस्पिटल में। हाई कोर्ट ने बोला है बीच में इनका डिस्टर्बेंस बंद कराइए। और दूसरा कारण भी है बाइनोकुलर्स का, दूरबीन से। अब मैं हरिशंकर गुप्ता जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, बहुत वो वरिष्ठ है हमारे, मैं उनको ढूंढ रहा हूं कि 0 सीट वाली कांग्रेस है कहां पे भाई। आज पता है एक और चीज हो गया, समाजवादी पार्टी ने बोला कांग्रेस को तलाक तलाक तलाक, हम आम आदमी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। और ये कांग्रेस आम आदमी पार्टी रोज एक दूसरे को गाली बकते हैं, एक दूसरे के साथ इंडिया अलायंस में बैठते हैं। आपकी नैतिकता कहां है? शीला जी के बारे में क्या बोलते थे? शीला जी को जेल में डालेंगे, और 24 में आप इनके साथ मिल गए, और अब बोल रहे हैं कि 10 साल से इन्होंने बेड़ागर्क किया। तो 10 साल से बेड़ागर्क किया तो 24 में अलायंस क्यों किया? मैं आपकी नियत और नैतिकता ढूंढ रहा हूं। ठीक है, वो भी 0 है। मुकेश जी, यही झगड़ा, यही लड़ाई, यही राजनीतिक द्वंद्व दिल्ली इलेक्शन को इस बार दिलचस्प बना रहा है या खतरनाक बना रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जो लोकतंत्र में चुनाव होने जा रहे हैं, आज तारीख का ऐलान हुआ है, और उसमें ये सबसे जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण मौका होता है कि जब सभी पार्टियां अपनी बात रखें। जैसे शहजाद भाई ने तमाम वो बातें रखी कि भाजपा ने क्या काम, शुरुआत बहुत पॉजिटिव तरीके से की। इसी तरह से ऋतुराज जी ने भी अपने काम गिनवाने की कोशिश की। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कहीं ऐसा ना हो, ऐसे डिबेट्स में, कि जो बहुत थिएट्रिक्स करता हो, बहुत लाउड हो, बहुत इंटरप्ट करता हो। या आपने भी जैसे देखिए कि आप लोगों ने बड़ा हास्यास्पद बना दिया कि सौरभ भारद्वाज ने कह दिया शादियों में बजेगा। आप थोड़ा सा अगर गूगल कर लें तो शादी के गीतों में भी मोदी नाम की धूम, हर हर मोदी, घर घर मोदी। जो हर हर महादेव था, वहां हर हर मोदी जिस पार्टी ने कर दिया, वो सब मिलके, और आप भी उसमें हंस रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए हंस रहा हूं, मैं आपकी बात पे इसलिए हंस रहा हूं कि आप ये मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अब बीजेपी के मॉडल को फॉलो कर रही है। अनुराग भाई 1 मिनट सुनिए, बीजेपी मॉडल को फॉलो नहीं कर रही है, हम सब मिलके इतना रिडिक्यूल कर देते हैं। उससे क्या होता है कि वो जनता को पसंद आने लगते हैं कि सब मिलके एक बेचारे आदमी को। देखिए कि जब भी चुनाव होता है ना, पूरी मीडिया। 1 मिनट शहजाद भाई, अरे शहजाद भाई आप थोड़ा सा सब्र रखिए ना, कि जब सब लोग करते हैं आप करिए, उससे उनको फायदा होता है। आप देखिए हर चुनाव के मौके पे, इस बार अभी तक नहीं आए हैं, नहीं तो ये नियम बन गया है कि तमाम स्टिंग ऑपरेशंस होने लगते हैं, आप ढूंढ के निकालने लगते हैं कि किस मोहल्ला। अगर और आज अगर 2024 में MRI की डेट मिल रही है, मैं कह रहा हूं 2026, हाँ। अरे 26 क्या 30 में एम्स में आप चले जाइए, आप तमाम जुगाड़ लगा लीजिए, 26 क्या 30 में भी आपको MRI मिल जाए। क्या क्या डेट्स,
ऑपरेशन कैंसर के ऑपरेशन मरते मरीज को आप एडमिट नहीं करा सकते हैं। तो फिर क्या बातें हो रही हैं? मतलब इतना रिडिक्यूल किसी को भी नहीं करना चाहिए। सभी पार्टियां अपने विचार रखें, अपना मत रखें। शादी वाली बात को, मोदी के गानों पर लोग नाचते होंगे शादी पर बीजेपी का कोई ये कहता नहीं है कि इस गाने पर शादियों में लोग नाचेंगे, गाना मगर उसके लिए मैंने सिर्फ उस बयान की बात की जो सौरभ भारद्वाज ने, मगर वो इतना हास्यास्पद नहीं है। सभी पार्टियां तो ऐसे ही दावे कर रही है ना, हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये क्या नारा है? ये हमारा पार्टी का नारा नहीं। अरे ये हमारे पार्टी का नारा नहीं। देखिए, स्पष्टीकरण दे दिया, ठीक है शहजाद। नहीं, स्पष्टीकरण आप ऋतुराज से जब उसको, मैं सबसे ले रहा हूं। नहीं, बीच में तो नहीं लेते हैं ना, पर ये प्रिविलेज बीच में मैंने इनसे लिया भी नहीं है, खुद कूदे हैं। तो वही चीज जो नियम ये बनाते हैं उसके हिसाब से सभी चलें। मैं भी चलूं, ऐसे नहीं होता है ना। आप अगर थोड़ा सब्र रखें, थोड़ा दूसरे को भी बोलने दें। अब मूल बात तो होने ही नहीं देते हैं। ये अपना एजेंडा तय कर देते हैं किसी भी प्रोग्राम में कि नहीं, अब पहले ऋतुराज जी इस पे सफाई दें, अरुणा आसफ अली के नाम पे कैसे हुआ, इंदिरा गांधी, तमाम भाजपा के। किसकी है? एक मिनट रुक जाइए ना। अच्छा, शहजाद, बात भाजपा की सरकार अगर मैं साबित कर दूं कि इंदिरा गांधी और कांग्रेस के नेताओं के नाम पे शुरू हुई योजनाओं का उद्घाटन किया हो, तो क्या यह गलत हो जाएगा? वो होता ही है ना, किसी ने शिलान्यास किया, अगली सरकार उसका उद्घाटन करती है। इतने छोटी छोटी बातों पर नहीं जाके आज की बात यह है कि भाजपा का यहां पे दिल्ली में खास करके चुनाव में देखें तो एक बहुत शानदार ट्रैक रिकॉर्ड बन गया है। हर लोकसभा चुनाव में इस बार भी आप देखें कि जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों साथ जुट गई, उसके बावजूद 54% से ज्यादा वोट, और उससे पिछली बार देख लें, उससे पिछली बार देख लें, लेकिन विधानसभा में यह बहुत बड़े आत्मंथन की बात है। और मैं सिर्फ 10-20 सेकंड में एक बात कहना चाहूंगा जो कि मैं देख रहा हूं। भाजपा ने इसके बावजूद इस चुनाव में 2 कैंपेन चलाए। सबसे पहला कैंपेन चलाया जिसमें दिल्ली को उन्होंने एकदम काला, बदनुमा, बदनाम करने वाला। मुझे नहीं लगता कि ये वैसा ही कैंपेन था जिसके लिए भाजपा हमेशा राहुल गांधी को दोषी ठहराती है कि आप भारत को ही बदनाम करते हैं। वैसे ही दिल्ली वालों को ये कतई पसंद नहीं आया कि आपने दिखा दिया कि दिल्ली कितनी गंदी हो गई, काली काली, क्या ऐसी दिल्ली है हमारी। ये कैंपेन था। उसके बाद अगला कैंपेन क्या चला? उसके बाद चला कि क्या केजरीवाल ने शीश महल बना लिया। अगर केजरीवाल, और उस पर होर्डिंग्स जगह लगे कि 43 करोड़ रुपए खर्च कर लिए। वो आदमी कह रहा है, प्रधानमंत्री जी सरकारी कार्यक्रम में आके और लगातार पॉलिटिकल आरोप लगा के चले गए कि ये आपदा है। मैंने तो उस दिन भी कहा था, पंजाबी में दा मतलब होता का, मतलब आपदा मामला हो गया। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि दिल्ली तो आपदा, और पश्चिम बंगाल में दा का मतलब भाई होता है। दा का मतलब भाई होता है। तो प्रधानमंत्री जी को कहेंगे, एक मिनट, बीच में नहीं, आपका बनाया हुआ टिप्पणी। अरे आप चुप रहिए ना, आपका ही बनाया हुआ नियम। तो और फिर उसके बाद बात आती है कि आप किसी भी, आपका ये मॉडल है कि पहले बीच में इंटरप्ट कर दो। आपकी तरह मैं अभ्यस्त नहीं हूं थिएट्रिक्स में, तो इसीलिए मैं ये कहना, केजरीवाल से सीख लीजिए। अरे एक मिनट रुक जाओ, इस बात का तो लिहाज कीजिए कि मुकेश केजरीवाल है। हाँ, तो केजरीवाल जी तो उन्हीं से सीखेंगे ना, मुझसे कैसे सीखेंगे? थोड़ा लिहाज कीजिए। केजरीवाल जी आपका तो नाम, जो नाम, ठीक है। अरे आप बोलने दीजिए, मुकेश जी बोलिए। मुकेश जी बोलिए। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिन पे बात होनी चाहिए। दिल्ली के लोगों को वो जो निगेटिव कैंपेन था, मुझे नहीं लगता कि भाजपा के पास अपनी बहुत सारी चीजें हैं बताने को, वो बताए और एक पॉजिटिव कैंपेन चलाए उस, और डिबेट्स में भी। ठीक है, अनंत विजय को लाता हूं, फिर आता हूं मैं। अनंत विजय जी, क्या भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के ऑरा के आगे कंफ्यूज हो गई है? जिस तरीके से मुकेश केजरीवाल जी आकलन प्रस्तुत कर रहे हैं कि दिल्ली को ही बदनाम किया, फिर शीश महल का मुद्दा आ गया, मुख्यमंत्री कौन होगा चेहरा बताने को भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है, तो अपने कैंपेन में बिखरी हुई है भारतीय जनता पार्टी आम आदमी के पार्टी के आगे। अनुराग जी, आपके प्रश्न का उत्तर दूं उसके पहले मैं शहजाद भाई को बधाई देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने टी शर्ट का जवाब टी शर्ट से दे दिया। अच्छा। मतलब 6 डिग्री सेंटीग्रेड में भाजपा का एक प्रवक्ता भी टी शर्ट पहन के घूम सकता है, तो इसका मतलब है ये भयमुक्त हो गए। जवानी का जोश है सर। नहीं, ये भयमुक्त हो गए हैं, टी शर्ट पहन के आए, इसका मतलब ये भयमुक्त हो गए, तो इनको भयमुक्त होने की बधाई पैदा होती है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि अभी मुकेश जी बात कर रहे थे और ये मतलब ये 2 और 2 को जोड़ के 6 करने का प्रयास कर रहे थे। अच्छा। गीत बजना और हर घर मोदी होना, दोनों मुकेश केजरीवाल जी, दोनों अलग अलग बात है। तो मुझे लगता है कि अगर तुलना होनी चाहिए तो एक समान लेंथ पर तुलना होनी चाहिए, और तुलना करने के लिए तर्क भी समान होने चाहिए। ठीक है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सचमुच हर्षवर्धन जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि किसी भी पार्टी के थीम सॉन्ग का शादी में बजना निरा हास्यास्पद है।
इस पर मुकेश जी चाहे कितने भी तर्क ढूंढ के ले आए, वो विद्वान आदमी है, ले आ सकते हैं तर्क, लेकिन क्या होता है ना कि भानुमति जब कुनबा जोड़ती है ना तो कहीं का रोड़ा और कहीं का ईंट लगाने लगती है, तो वो कुनबा दरअसल कोई आकार ले नहीं पाता है। दूसरी बात, वो योजनाओं की बात कर रहे थे, मैं तो कहता हूं चलो योजना पे बहस कर लो। केजरीवाल जी के शीश महल पर अगर प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा उन्होंने राजनीतिक हमला किया, तो क्या राजनीति करने वाला व्यक्ति एकेडमिक हमला करेगा? ये अपेक्षा कर रहे हैं वो। राजनीति करने वाला आदमी तो राजनीतिक हमला ही करेगा, और वो भी मुद्दा है। तो इसका मतलब अगर मुकेश केजरीवाल जी की तमाम बातों को हम मान लें तो हम मान के चलते हैं कि आम आदमी पार्टी वन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द कंट्री हो गई है। उससे किसी विशेष कट्टर ईमानदारी की अपेक्षा करना व्यर्थ है, क्योंकि ये किसी ने भारतीय जनता पार्टी में नहीं कहा था कि मैं रेनॉल्ट पेन लगा के आऊंगा और दिल्ली की जनता को बदल दूंगा, है ना। ये भारतीय कांग्रेस पार्टी ने जिला, अरे ऋतुराज झा चुप रहिए थोड़ी देर, बीच में मत बोलिए आप। मैं ये कह रहा हूं कि हरिशंकर गुप्ता जी को याद होगा, दिल्ली विश्वविद्यालय में जब थे हम लोग, तो कभी शीला जी ने कभी इस प्रकार के वादे किए थे क्या? या इस प्रकार का शीला जी ने जब 12 एसी लगाए थे, मुकेश जी को जरा पूछिए, सिद्धांतिक बातें कर रहे थे, तो कितना हंगामा मचाया था कि ये इसका बिजली बिल कौन देता है। अब 12 एसी मुख्यमंत्री के घर में मुद्दा हो सकता है, लेकिन कोई प्रधानमंत्री अगर ये पूछता है कि 47 एसी क्यों लगाया आपके घर में, तो वो मुद्दा नहीं हो सकता। दरअसल क्या होता है ना कि हम किसी की अपेक्षाओं को या किसी की तारीफ करने के चक्कर में अपनी ही स्थिति हास्यास्पद बना देते हैं। तो मैं बस गुजारिश ये करता हूं कि अगर हम आदर्शवाद की बात करें तो आदर्शवाद की बात करें, अगर हम पॉलिटिकल डिबेट कर रहे हैं तो उसमें पॉलिटिकल मुद्दे ही आएंगे, जैसा हर्षवर्धन जी ने उठाया, वो शादी वाला मुद्दा उठाया, जैसा अभी शहजाद बता रहे थे, जैसा ऋतुराज झा, सब लोग तो राजनीतिक डिबेट ही कर रहे हैं। और रही दिल्ली के सड़कों की बात, 3 मुद्दे पे बात कर लीजिए जिस पर केजरीवाल जी कहते हैं कि हम नहीं कर पाए काम। एक यमुना की सफाई, एक सड़कों की बात, और जो शीला जी ने कभी कहा था कि हमने 2024 तक के दिल्ली का इंतजाम कर दिया है, उसके बाद की दिल्ली की व्यवस्था करने की। तो आप बताओ ना, दिल्ली की जो यूथ है, जो जेनजी है, उसके एस्पिरेशनल दिल्ली का क्या हो रहा है? चलो काली दिल्ली छोड़ दो, जो हम कोई नया प्लान बताओ दिल्ली में कि डीकंजेस्ट कैसे करोगे दिल्ली के ट्रैफिक को, कोई नया प्लान बताओ कि दिल्ली के पोल्यूशन को क्या करोगे। और जो ये सब बातें हो रही हैं फ्री बीज की, ये सब अब उसी गति को प्राप्त हो गए जैसे लोग समझने लगे कि फ्री अनाज जो है वो उनका अधिकार है। अभी तो मेरे गेस्ट बचे हुए हैं हाजिर खान साहब, लेकिन मुकेश केजरीवाल जी आपसे मैं काउंटर जरूर लूंगा। अनंत विजय जी का मानना है कि आपने अपना आकलन सिर्फ केजरीवाल बनकर दिया है, मुकेश बनकर नहीं दिया। तो अब मुकेश केजरीवाल का आकलन क्या कहता है, अब काउंटर भी कीजिए, उनकी बात को बताइए। देखिए, जो लोग पूरी तरह से किसी एक पार्टी को लेके इतना उत्तेजित, उत्साहित और निराश, आशावान हो जाते हैं, मुझे उनसे किसी से भी सर्टिफिकेट तो बिल्कुल भी, मेरे जीवन की सबसे अंतिम प्राथमिकता होगी कि किसी से सर्टिफिकेट लूं। और रही बात कि हर हर मोदी, घर घर मोदी जो पार्टी करती है, मैं अभी आप एक बार गूगल तो कर लीजिए, पार्टी के तमाम नेता शादियों में जाते हैं, बजवाते हैं, उसमें शर्म नहीं आती है। और एक कोई नेता कह देता है तो सब लोग मिलकर उसको इतना हंसी का पात्र बना देते। पार्टियां अगर अभी कह रहे हैं राजनीतिक प्रचार नहीं करेंगे, क्या प्रधानमंत्री देश का हर एक मेट्रो स्टेशन, अगला स्टेशन बना फिर वहां जाए? मतलब कितने ही करोड़ रुपए खर्च होते हैं। मेरे घर के आगे से जब मैं गुजर रहा था, हर बिजली के खंबे पे प्रधानमंत्री के कटआउट्स लगे थे सरकारी खर्चे पे, और उसमें आप जाके पॉलिटिकल भाषण देते हैं। वो अच्छी बात है, करिए, पर इसको इस तरह से एक वरिष्ठ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट अगर सही बताए और फिर कहे कि अच्छा ऐसी सैद्धांतिक बात करते हो, राजनेता है तो यही करेगा, ठीक है, करने दीजिए। सर वो भी सरकारी, वो होर्डिंग्स भी सरकारी पैसे से लगते हैं जिसमें डेंगू के मच्छर से बड़ी तस्वीर मुख्यमंत्री की होती है। बिल्कुल गलत है, तो बिल्कुल गलत है, उसको बिल्कुल गलत है। मैं तो कह रहा हूं, मेरे अंदर, अच्छा अंतिम बात मैं ये कहता हूं, मेरे अंदर हिम्मत है कि मैं जिस पार्टी का कहिए मैं उसकी 10 बुराइयां गिना देता हूं और 5 अच्छाइयां गिना देता हूं। क्या बाकी पैनलिस्ट? देखिए मेरे पास समय कम है, हाजिर खान साहब भी हैं, हाजिर खान साहब भी हैं, मैं आता हूं, एक कमेंट हाजिर खान साहब। खर्च की बात की, मैं तो कहता हूं, सुन लीजिए, अब बराबर में मैं गिना दूंगा। केजरीवाल जी, नहीं एक मिनट, केजरीवाल जी आप बीच में मेरे बोल रहे हैं, नहीं मेरे बीच में बोल रहे हैं। मेरी बात एक वाक्य केवल, मैंने अनुराग जी देखिए केजरीवाल जी अच्छा डिबेट कर रहे हैं, केजरीवाल होकर बात कर रहा हूं,
तो मैं ऐसे दावे समझ से में नहीं कहता आएगा। हूं अच्छा। कि मैं 5 बुराइयां केजरीवाल की बताऊंगा, अनुराग जी, अब 5 देखिए, अच्छाइयां इनको थोड़ा बताऊंगा। सब्र भी अगर करना बाकी पड़ेगा। पैनलिस्ट में दम इनको है थोड़ा तो वो सब्र कह भी दे करना- 5 बुराइयां उनकी अनुराग जी, ताकत सब्र भी है। करना पड़ेगा। ठीक। सरकारी खर्च की बात की, पता है सीएजी की रिपोर्ट है, पराली मैनेजमेंट जो ये बायोडिकम्पोजर 77 लाख की बनी, इस पे पता है खर्च कितना हुआ विज्ञापन? 24 करोड़, और फिर भी पराली खत्म नहीं हुई। ठीक है। इनको बोलिए आपदा, इन्होंने बोला आपदा, दाप का होता है पंजाबी में ना, ये बापदा माल बना दिया भाई। ठीक है, बापदा, समय कम है। हाजिर खान बापदा। साहब, हाजिर खान साहब, मुस्लिमों को लेकर राजनीतिक पार्टियां तुष्टीकरण करती हैं, ये आरोप उन पर लगता रहा है। इस बार आप किससे उम्मीद कर रहे हैं दिल्ली में? देखिए अनुराग जी, बात यह है कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने भी दिल्ली चलाई, कांग्रेस ने भी दिल्ली चलाई और 10 साल से केजरीवाल जी भी दिल्ली चला रहे। लेकिन अब बदकिस्मती की बात यह है कि हिंदुस्तान के अलावा कि राजधानी में सारे इंसानों को पानी नहीं मिल रहा, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही और फिजूल चर्चा की जा रही है जो अब तक हुई आपके यहाँ। हम ये कहते हैं कि दिल्ली में शीला दीक्षित ने 15 साल हुक्मरानी की, लेकिन दिल्ली को ऐसा डेवलप करके गई है शीला जी कि जब 500 साल में हिंदुस्तान का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें दिल्ली की जब इतिहास लिखा जाएगा तो शीला दीक्षित का गोल्डन पीरियड से गोल्डन वर्डों में नाम आएगा। हम ये कहते हैं कि चाहे केजरीवाल जी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, वो दिल्ली में रहने वाले अपने नागरिकों की सुविधाओं की चिंता करें, इस पर नहीं कि प्रधानमंत्री ने मकान बना लिया या केजरीवाल ने मकान बना लिया या प्रधानमंत्री एक प्लेन लिया है बहुत खर्चीला। ये देश की ज़रूरतों के एतबार से होता है। लेकिन दिल्ली को जब दिल्ली में इतिहास लिखा जाएगा, अभी आने वाले चुनाव में दिल्ली के वोटर की जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली के लोगों को किसने व्यवस्था किया सही। कांग्रेस की सरकार भी देखी दिल्ली के लोगों ने, केजरीवाल की सरकार भी दी, सुषमा स्वराज की सरकार भी देखी। इस देश की प्रदेश के लोगों को, दिल्ली के लोगों को वोट उन्हें करना चाहिए 5 तारीख को जो आपकी समस्याओं का समाधान करें, आपको एजुकेशन अच्छी मिले, आपको शिक्षा क्या कहते हैं मेडिकल व्यवस्था अच्छी मिले। एक सवाल हर्षवर्धन जी आपसे जरूर जानना चाहूंगा, वैसे पूछना मुझे हरिशंकर गुप्ता जी से था पर वो गोलमोल जवाब देंगे। आपसे उम्मीद है टू द पॉइंट। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी कांग्रेस की, वो कैंसिल कर दी गई। क्या पोस्ट पोल अलायंस आम आदमी पार्टी के साथ आप देख रहे हैं कांग्रेस का? ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि ये चुनाव अब धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रहा है और शायद राहुल गांधी जो जिसको हम कहते हैं ना कि सिर्फ अपने लिए कांग्रेस पार्टी की चिंता वो कम कर रहे हैं। और मैं पहले भी कई कह चुका हूं, फिर एक बार कहता हूं, अगर राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल का हाथ नहीं पकड़ा, यानी अंदर खाने समझौता नहीं कर लिया, तो केजरीवाल जी का समय अच्छा नहीं चल रहा है। और ये मैं कह रहा हूं तो ये यहाँ कोई जवाबी कव्वाली थोड़ी न करनी है कि 5 बुराई उसकी बताओ, 5 अच्छाई बताओ, ना तो एक क्विज कंपटीशन है। यहाँ एक विषय पर हम डिबेट करने आते हैं। जर्नलिस्ट के तौर पर, एनालिस्ट के तौर पर ये ध्यान में रखना चाहिए, यहाँ प्रमाण पत्र न बांटना है ना किसी से लेना। हरिशंकर जी कुछ कह रहे हैं एक लाइन में। हरिशंकर जी कुछ कह रहे हैं, अन्याय हो जाएगा उनके साथ। देखिए हर्षवर्धन जी बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ये उनके अपने विचार हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, उसको मना किया गया या नहीं किया गया, वो कांग्रेस पार्टी का अपना इंटरनल मामला। अब आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आप बोल सकते हैं। मैं कह रहा हूं आपसे ये बात के लिए, जो बात अजय माकन जी ने कही थी उसी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करना चाहते हैं। और डिबेट्स पे हमने भी कहा, अजय माकन जी ने कोई नई बात तो कही नहीं। केजरीवाल जी अपने आप को अनार्किस्ट कहते हैं। चलिए ठीक है, अभी तो दिल्ली इलेक्शन तक याद नहीं आया, 24 के बाद बहुत कुछ होना है। अभी दिल्ली इलेक्शन के अभी तो तारीख का ऐलान हुआ है, बहुत कुछ होना है। और यकीन मानिए कि इससे पहले 5 तारीख से पहले और 5 के बाद भी दिल्ली इलेक्शंस को लेकर ताल ठोके में हम जुड़ते रहेंगे इसी पैनल के साथ। और ये बात यहाँ से चली है तो आगे भी निकलेगी, बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सभी पैनलिस्ट का आज ताल ठोके में जुड़ने के लिए। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोके देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।